ने हम पर ही हमला कर दिया और इस दफा जी इन्होंने भेजा है एजेंट रणवीर सिंह। जैसा कि आपको पता होगा कि बॉलीवुड की पिछली कई ज्यादा मूवीज में पाकिस्तान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, हम हर दफा शिकस्त का शिकार हुए हैं। जैसे फाइटर मूवी में तो ऋतिक रोशन ने लाहौर का सी पोर्ट ही बर्बाद कर दिया था। तो भाई साहब अब तो हमारी फुल तबाही होने वाली है, क्योंकि धुरंधर में इन्होंने रणवीर सिंह को भेजा है। रणवीर सिंह एक किरदार प्ले कर रहे हैं जिसमें वो अंडर कवर एजेंट बने हुए और उनका सूडो नाम है हमजा। हमजा भाई साहब फुल हमजा अली एक मजारी। नंबर एजेंट है। वो देखो, पाकिस्तान में आता है, कराची if में you know आता है। anything यहाँ पे about if you know anything about Pakistan, you should already know Hamza is already a red flag, bro. Hamza नाम का एक अच्छा लड़का नहीं है पूरे मुल्क में. You ask any girl in Pakistan, she will tell you don't go for a guy named Hamza, man. Already a red flag. यही पे पता चल जाना चाहिए। लड़कियों को पावर दे दो ना, वो संभाल लेंगी सब कुछ। लड़कियां नहीं थी ना, पूरे लियारी में लड़कियों के हाथ में कंट्रोल नहीं था, इसलिए लोगों के साथ यहाँ की जो अंडरवर्ल्ड है उसके साथ घुल मिल जाता है। लोगों को किसी भी तरह का शक ना हो, इसलिए वो हमजा जो है वो कारी साहब से यारी भी बना लेता है। हाँ भाई, अब देश के लिए तो जान भी हाजिर है और सब हाजिर है ना। तो ये पाकिस्तान के जो नेटिजन्स हैं उन्होंने एतराज उठाया हुआ है रणवीर सिंह के कपड़ों पे। कहते हैं भाई ये हाफ स्लीव वाली जो कमीज पहनी हुई है ये पाकिस्तानी तो स्टाइल है ही नहीं, ये बेशक पाकिस्तानी स्टाइल नहीं है, लेकिन इसको देख के कोई ना कोई टिकटॉक का बदमाश अपने दर्जी के पास जाएगा और ऐसी कमीज सिलवाएगा, फिर वो स्लोमो की वीडियो भी बनाएगा, पीछे गाने भी लगाएगा, फुल अपने आप को जो है रणवीर सिंह समझेगा, व्हिच इज फाइन। अब अगला जो किरदार है वो है भाई साहब रहमान डकैत का। ये किरदार निभा रहे हैं अक्षय खन्ना। ओ भाई साहब, इस आदमी का जो ऑरा है वो पूरा इंटरनेट पे +9999 चला गया है। वैसे कास्टिंग की तो मैं दाद दूंगा यार, वाकई अक्षय खन्ना को आप ऐसे चुन्नी आंखों से अगर देखो तो ऐसा लगता है कि वो है मतलब हल्की आंच पे भुना हुआ रहमान डकैत, तो वो लगता है नो डाउट, क्योंकि द रिजेम्बलेंस इज वेरी हल्की आंच पे बना हुआ है insane, bro. अनकैनी। लेकिन जो बात है अक्षय खन्ना का जो कमबैक है वो बहुत तगड़ा हुआ है। बचपन में तो हम मुंह नहीं लगाते थे यार इसको, हम वो कहते थे यार बटवे के मुंह वाला हीरो। लेकिन जो बात है ये साल जो है ना ये कमबैक्स का साल चल रहा है। पहले बॉबी देओल का कमबैक हुआ वो एनिमल मूवी से, उसके बाद फिर वो बॉलीवुड से, फिर अब अक्षय खन्ना का कमबैक। तो भाई ये टीमों का रहमान डकैत अलगरतम पे अक्षय खन्ना जो है वो फुल गरम चल रहे हैं। पीछे वो गाना भी उनके लगा हुआ है, वो गाना समझ नहीं आ रहा यार, किसी को वो गाना समझ नहीं आ रहा। सबको अच्छा लग रहा है लेकिन कोई गा नहीं पा रहा भाई। मुझे तो इतना समझ आई है कि ये जो गाना है ना ये कोई मेहमान नवाजी का है। ये मुझे लगता है मेहमान को बोला गया, अरे ठूस ठूस भाई अल्लाह खुश रखे, अरे ठूस ठूस कुछ है यार। तो फुल एंट्री दिखाई भाई, ये एंट्रेंस करता है वो, और चारों तरफ जो है बड़ा लेवा लेवा वाला माहौल है, क्योंकि बलोच सरदार भी दिखाई दे रहे हैं। फुल जो है कना यारी लगी हुई है, कना यारी। लेकिन पीछे गाना जो है वो अरबी लगा हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आया, ये पीछे गाना अरबिक गाना क्यों लगा हुआ है यार। जादू कुता मना जादू कुता वो वाला गाना लगा देते ना यार, दाना पे दाना या कुछ कुछ मिल जाता है यार। खैर अगला कैरेक्टर है एसपी चौधरी असलम का, और वो निभा रहे हैं संजय दत्त। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये हुआ है कि चौधरी असलम साहब की जो वाइफ है उन्होंने एतराज उठाया है, और एतराज उठाया है ट्रेलर में एक डायलॉग आया था उस पे। डायलॉग वो कुछ इस तरह था कि जब शैतान और जिन ने आपस में नोनो पोपो किया तो फिर जाके पैदा हुआ चौधरी असलम। मतलब दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल आई नो, बट ये क्या है कि बॉलीवुड वाले इतना बढ़ा चढ़ा के वो स्पेशली गुंडे की जो एंट्री होती है उसको इतना ग्रैंड कर देते हैं ना, बस उसी के चक्कर में ये हक बैठे जो भी है भाई। लेकिन संजय दत्त जो है ना वो बहुत डेंजरस लग रहे हैं। लेकिन संजय दत्त तो डेंजरस ही लगता है ना, मतलब संजय दत्त लास्ट टाइम क्यूट कब लगा था यार, इसीलिए तो संजय दत्त है। वास्तव खलनायक ये वो मुसाफिर, मतलब जिस भी तरह से देखो वो आदमी ऐसे लगता है जैसे सेक्शन। वैसे मुसाफिर की जो फैन बेस है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया में नहीं है। आई फील लाइक मुसाफिर मूवी में संजय दत्त की जो एक फैन बेस है पाकिस्तान में, आई डोंट सी इंडियंस टॉक अबाउट दैट मूवी इनफ, whereas in Pakistan people are crazy about his character in Musafir and the movie and the songs from that movie. डी का लड़का है। याद है बचपन में टीचर कहती थी सेक्शन डी से डस्टर लेके आओ, सेक्शन डी में जैसे घुसते थे वो इतने बड़े बड़े लड़के होते थे भाई, सारे डेंजर लड़के वहीं पे होते थे। तो इसीलिए आई टेक माय वर्ड्स बैक, संजय दत्त वो अपना यूजुअल जो है ना नॉर्मल वही लग रहे हैं, जस्ट अनदर डे फॉर संजय दत्त। अच्छा, जो यही तो प्रॉब्लम था पूरी फिल्म में यार, किसी ने कैरेक्टर डेवलपमेंट का सोचा ही नहीं, किसी ने कैरेक्टर स्टडी की नहीं ब्रो सही से। नॉट अ सिंगल पर्सन हैड अ बलोची एक्सेंट। इट वाज killing me to see them talk like Indian guys. रहमान डकैत, उजैर बलोच, सब इंडियन लड़कों की तरह बातें कर रहे थे भाई। बलोच एक्सेंट इज सो पर्टिकुलर ब्रो, इट्स सो peculiar, you can hear it, it stands out, you can tell by just listening, oh बलोची है, बलोच ब्रो है। So it's just
प्लॉट है बिना किसी Disappointing. स्पॉयलर्स देते हुए आपको मैं बता दूं कि ऐसा है कि भाई रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है हमजा, वो ल्यारी गैंग में घुसता है, उसके नेक्सस में घुसता है और कुछ उधर इगड़म दिगड़म करता है और उसका मेन मकसद जो होता है ना वो ये होता है कि अपने मुल्क का उसने बदला लेना। अब भाई देखी मैंने भी नहीं है, मैंने फिल्म नहीं देखी। अब भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ तो रिलीज ही नहीं होती ना, वो पायरेटेड वाली वो कॉपी में पड़ी हुई है यार, उसमें मैं देखना नहीं चाह रहा। उसमें मैंने कोशिश की, वो भाई यही। उसमें रणवीर सिंह जो है मुझे वकार सका लग रहा है, अक्षय खन्ना जो है वो मुझे 3-2-1 पिल्ले लग रहा है, संजय दत्त का तो ना ही पूछो, वो तो मुझे मेरे फिजिक्स के टीचर लग रहे हैं भाई, उनका एक्स ही नहीं है। तो ऐसी क्वालिटी में भरम ही खत्म हो जाता है यार। तो भाई मैं सिनेफाइल आदमी हूँ, मैं ये गोबर क्वालिटी में नहीं देख सकता। 3 घंटे ऐसी क्वालिटी में मूवी देखने से बेहतर है मैं 3 घंटे अपने वॉशरूम के कमोड को देख लूं। अजीब सी क्वालिटी होती है। असल में ये वो होती है वो थाईलैंड जाके देख ले। लोग वहां जाते हैं जो चोरी चोरी कैमरा हाँ, ईशा गई थी ना। मूवी रिकॉर्ड करके आते हैं और बीच में किसी को पेशाब आ रहा है तो वो भी नजर आ रहा है, उसका शेडो नजर आ रहा है, भाई साहब जा रहे हैं, कोई आ रहा है। ऐसे यार ऐसे नहीं फिल्म देखी जाती भाई। तो मैं तो इंतजार कर लूंगा भाई। सुना है कि जनवरी के आखिर में जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी, कंफर्म न्यूज नहीं है, सुना है, इंतजार कर लेंगे भाई। अच्छा भाई सुना है एक जो इम्प्रूवमेंट आई है वो है कि इन्होंने स्टीरियोटाइप नहीं किया। वो जो बॉलीवुड मुस्लिम विलन होता था ना, वो जो यहाँ पे खिंच के तावीज बांधता था, वो काजल लगाता था, मुस्लिम अपना वो टोपी लगा के अस्सलाम वालेकुम इस तरह करके वो जो शहादत का जाम नोश करने निकलता था घर से मकसद पूरा करने, उस तरह का स्टीरियोटाइप जो है ना इस दफा नहीं किया, व्हिच इज गुड। लेकिन वो आदाब आदाब अभी भी है यार, ये आदाब छुड़ाओ इनसे, आदाब आदाब नहीं करते भाई हम। वो ऊपर से ल्यारी के गैंग्स आदाब करेंगे क्या? ये लखनऊ वाली तमीज हम में नहीं बची भाई। हमारा यही ये तो ब्रो, आदाब यही अदब तो। नहीं चल रहा यार। जिस तरह का हमारा है ना मूड खराब रहता है कराची वालों का, मैं ये आदाब। भाई बॉलीवुड बार बार पाकिस्तानी बोल के इंडियन मुस्लिम्स दिखा रहा है और वहां पे फिर लोग इंडियन मुस्लिम से हेट कर रहे हैं ये सोच के कि वो पाकिस्तानी है। यही तो हुए जा रहा है भाई। हमारा होता है पौका, ये चल रहा है हमारा। अच्छा भाई दूसरा ये कि पीपी की पार्टी जो है ना वो भी दिखाई गई है। पीपी के लोगों ने भी बड़ा एतराज उठाया क्योंकि भाई फिल्म में जलसा दिखाया गया है पीपी का, उसमें बेनजीर की तस्वीरें भी। पीपीपी का नाम उन्होंने चेंज करके कुछ रखा हुआ है, पता नहीं पीपल एक्शन कुछ रखा हुआ है, लेकिन तस्वीर बेनजीर की है। मैं अगर डायरेक्टर होता मैं उनको बोलता भाई पीपीपी का नाम अगर चेंज करना है तो रखो JPP, जद्दी पुश्ती पार्टी। पार्टी का एसेंस भी रहता, मकसद भी पूरा हो जाता, मैसेज भी पहुंच जाता। और कलर जो है ना वो भी उन्होंने पार्टी के बिल्कुल वही पीपीपी वाले रखे हुए। पीपीपी के कलर देखिए आपने, ऐसे लगता है गोले गंडे के कलर हैं, फुल वही माहौल है, वही झंडे लहरा रहे हैं। अच्छा ये पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनका मैंने नोट किया यार, इनके पास इतना पैसा है, ग्राफिक डिजाइनर में पैसा नहीं लगाते लोग। कभी इनके बिलबोर्ड्स देखें, पोस्टर देखें, यूं सर लगे होंगे और कलर ग्रेड सर भी लगे होगा। होंगे। हर सर कोई पीला है, किसी को पीला हुआ है, 100%। किसी को जर्दा, कुछ जर्दिया हुआ है, कुछ मतलब कलर ग्रेड भी चेहरों के अलग होंगे। दूर से देखो तो आपको लगेगा किसी ने खरबूजे की रेडी लगाई हुई है। अलबत्ता जमात इस्लामी के जो पोस्टर बैनर मैंने देखे ना उनमें एस्थेटिक है, तो भाई ये मेरे अंदर का वो एस्थेटिक का जो है ना वो ये चीजें नोट करता है। अच्छा भाई मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, ये बस वैसे ही मेरा एस्थेटिक का 14 बोल रहा है। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो भाई मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि 1992 का जो वाकया हुआ था बाबरी मस्जिद वाला, उस इंसिडेंट के बाद जो इंडियन प्रोपेगेंडा वाली मूवीज है ना उनकी तो भरमार आई है भाई, लीकेज हो गया, वो नल खुल गया भाई। तो अभी जो इंडियन फिल्में हैं उनकी दुनिया के हिसाब से पाकिस्तान में कुछ बचा ही नहीं है, सब तबाह हो गए। और ये सारा जो क्रेडिट है ये चंद ऑफिसर्स को जाता है, जिसमें कैप्टन ऋतिक रोशन है, मेजर टाइगर श्रॉफ है, विंग कमांडर जॉन इब्राहिम है, मेजर विकी कौशल भी है और भी बहुत सारे। ऊपर से सनी पाजी भी आ जाते हैं यार, वो हैंड पंप उखाड़ के पूरी अन्नी मचा देते, तबाही फेर देते पूरे पाकिस्तान में। गदर जो उनकी पहली थी, फिर दूसरी भी गदर 2 भी आई। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तो ये फिक्शनल जो दुनिया है इंडियन फिल्मों की और इंडियन मीडिया की, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं बचा। उसके हिसाब से तो आसिम मुनीर साहब अभी भी जेल में, वो गिरफ्तार हो गए थे, याद है ना आपको? हाँ अरे कोई इनको बताओ यार, अब तो जानी 27वीं तरमीम आ गई है। आसिम भाई जो है वो चीफ ऑफ आखिरी स्टॉप हो गए, आखिरी स्टॉप हो गए, कुछ है ही नहीं, आखिरी स्टॉप है, CDF बन चुके, फील्ड मार्शल हो चुके। तो भाई इंडियन मीडिया को कौन ही बताए। और दूसरा उनको तो अब वो खुद भी अरेस्ट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर कंट्री, मैं समझता हूँ यहाँ पे एग्री करना ही हमारा कल्चर है, और क्योंकि नहीं एग्री करेगा क्या बात है मेरे अनपढ़ गवार दोस्त, अच्छा नहीं है, गुड करना फन। चाहिए। तो भाई बनाने को हम भी ऐसी मूवीज बनाएं, लेकिन जाहिर है हम उसको पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मूवी तो नहीं कहेंगे। देखो वो हम बनाएंगे तो वो तो हिस्ट्री होगी ना यार, वो प्रोपेगेंडा थोड़ी होगा वो। हम फिर अगर हमने बनाई तो हम प्रॉपर गंदा करेंगे इंडिया को। लेकिन मसला ये आ रहा है ना, मसला आ रहा है टेक्निकल, हमसे अच्छी फिल्में बन नहीं पा रही यार। हमारी जो इंडस्ट्री जो है ना वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है भाई। स्ट्रगल कर नहीं रही है ब्रो, कर ही रही है बस, जब से पैदा हुए जब से स्ट्रगल ही कर रही है।
पाकिस्तान सिनेमा रिवाइवल सुनते ही आ रहे हैं, सिर्फ डेथ देखते आ रहे हैं। लेकिन जो है ये मूवी बनाएंगे और पाकिस्तान पे अटैक करते जाएंगे। बेटा एक दिन तुम भी पकड़े जाओगे, हम भी बना लेंगे मूवी का जवाब मूवी से ही देंगे। रुको जरा, मैं बिलाल लाशारी को फोन घुमाता हूँ, बस 10 साल इंतजार कर लो, कुछ हम उसको भी 10 साल करते हैं। लगते हैं अच्छा, एक एक अच्छी और फिल्म चीज बनाने में। समझ नहीं आ रही, इस फिल्म में एक गाना है वो कराची ही उसमें दिखाया गया है, लेकिन ये क्लब चेक करो यार, ये इस तरह की क्लब कहाँ है भाई, कहाँ खुला हुआ है? देखो यार, ये प्राइवेट पार्टी है और ऐसी पार्टीज बहुत होती हैं कराची में। जितने भी ये पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं ना कि दिस इज सो अनरियलिस्टिक, इट्स नॉट हैपनिंग, दैट ड्रेस इन कराची, या दैट ड्रेस इन कराची, तुम्हें पार्टीज में जाने को नहीं मिलता, इसका मतलब ये थोड़ी हो नहीं रही है। पॉलिटिशियंस के बच्चे, अमीर ज़ादों के बच्चे डिफेंस में, क्लिफ्टन में, दे डू दीज पार्टीज, दे ड्रेस लाइक दिस, they go to these parties that are exactly like this. There's nothing, this was very authentic. This happens in Karachi all the time, happens in Lahore, happens in Islamabad all the fucking time. There's nothing non-Pakistani about this. So ये जो पाकिस्तानी रो रहे हैं ना जाके सोशल मीडिया पे कि वो ये ऐसा तो होता ही नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा होता है पाकिस्तान, बहुत होता है इन कराची, इन लाहौर, इन इस्लामाबाद। ये हमें बताओ यार, फेज 8 में तो नहीं है ये कहीं पे? बताओ भाई, लोकेशन सेंड कर दो जानी, फेज कहाँ 8 ही होते है भाई बाबू, ऐसे क्लब यार? ऐसा जानी क्लब फेज अगर 8 ही है। यहाँ खुल जाए तो उसी शाम छापा पड़ जाएगा उस पे। यहाँ तो बच्चे हेलोवीन की पार्टी। मूवी में भी तो यही हुआ था, उसने लिटरली फोन करके बोलता है कि आपके बर्गर बच्चे पार्टी कर रहे हैं फेज 8 में, मोहाटा पैलेस दिखाने की कोशिश की उन्होंने, शायद कम्यून या मोहाटा पैलेस, उन दोनों में से कोई एक जगह उन्होंने रिक्रिएट किया है जहाँ पे पार्टी हो रही है। एंड लिटरली दैट्स व्हाट हैपेंस, पुलिस आ जाती है और छापा पड़ जाता है। दैट्स लिटरली व्हाट हैपेंस, दैट्स सो ऑथेंटिक, दैट इज लिटरली व्हाट हैपेंस इन कराची ब्रो। कर रहे थे भाई, उधर छापा पड़ गया। हाँ, अजीब सा अदरंगा माहौल दिखा रहे हो यहाँ पे, कहाँ से आ गया ये? नहीं तो ऐसा क्लब यहाँ पॉसिबल नहीं है, अगर होता क्लब तो नहीं था भाई भाई वो। छापा पड़ जाता, पक्की बात है। पुलिस उसी वक्त आ जाती और जो लोग होते वहां पे उनको पकड़ती, ओए होए होए, उनकी तो जो पब्लिकली लखलानत होती, ओए होए क्या ही बताऊं। फिर पुलिस की वो वीडियो भी आ जाती, दारू की बोतलें तबाह करने वाली वीडियो, उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, शीशियां तोड़ रहे हैं। और तो नीचे लोग जनाब खड़े हैं आदाब, ऐसी कटोरे लेके। फाहिशी जो है ना वो कराची में नहीं हो रही। यहाँ पे अलबत्ता अलग किस्म की फाहिशी हो रही है। बदर कमर्शियल पहुंच जाओ बस रात के 12 बजे, असल टीटो पार्टियां वहां हो रही हैं बदर में ही, रात के 12 बजे के बाद। तो अगर इतनी रियलिटी दिखानी थी ना, रणवीर सिंह के कैरेक्टर को दिखाते बदर में। क्लब कहाँ से आ गया भाई? बदर पे खड़ा होता वो बंदा, वो ख्वाजा सराओं को देख रहा होता, शलवार खुजा रहा होता, ये आती रियलिटी। वैसे बताऊं, अगर पाकिस्तान में ऐसा कोई क्लब बन गया, मुझसे लिखवा लो, एक बंदा है उसकी वहां पे अलग एक रिजर्व टेबल होगी हर वीकेंड, मुफ्ती कभी, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक नस्वार अगर हलाल है, तंबाकू का पान अगर हलाल है, तो अगर आपने 3 या 4 पैक अल्कोहल के लगा लिए, उसमें 5 गुना पानी डाल के, कौन कहता है कि अल्कोहल जो है शराब है? अल्लाह मुझे कायल करो यार, शराब हराम नहीं, खम्र हराम है। खैर भाई, मुझे बड़ा इंतजार है किसी OTT पे आ जाए, हम भी देखें यार। फिर क्या तबाही कर दी है इन्होंने। मीनवाइल मैं कांटेक्ट करता हूँ बिलाल लाशारी से, वो टाइम लगाता है 10 साल, बस 10 साल रुक जाओ, अच्छी फिल्म वो बना सकता है, वो Hello, बना curly देगा। फिल्म whirly. का बदला फिल्म से लेंगे हम। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगली Curly वीडियो में। whirly. तब तक के लिए भाई को दें इजाजत, मैं चला, गुड बाय। Okay, that was the most low energy roast I've ever seen. But great points. It wasn't bad at all, actually. It was good points. Ranveer Singh Waqar Saga lag raha tha. That was actually funny. Yeah, I mean, like I said, bro, this movie it's actually a good watch. Not gonna lie, it was a fun watch. Everybody should watch it. And, there's a lot of truth in it also. Movie mein kafi sach bhi bataya gaya, especially the 26/11 Mumbai attack and all that. That's all true and everybody should know about it. It's not a good thing that we did. And the part 2 will also feature a lot of truth in it, which is how India created chaos and murder and death in Karachi for 3 months, 4 months, I don't know how long. That's also true. That's not just a movie, and you can call it revenge, but it's a very disproportionate reply to what was going on. Point being, it's never just one side. It never is. Tali hamesha do haathon se baj rahi hai, especially when it comes to India, Pakistan. But unfortunately, blame always falls on Pakistan, and the Indian voice is much louder than the Pakistani voice. Sadly, I think Aditya tried to do justice to the art aspect of that movie also. Although he's known for making propaganda movies, bro ka pura catalog hi bhara hua hai propaganda movies se. Maybe he's a hyper nationalist, maybe he is a hyper nationalist and he loves nationalism, and Hitler is his favorite personality in the whole planet, on the whole planet. It's fine. But in this movie, I feel like he also tries to maintain some authenticity, some artistic value, some of it at least. And I could see it translate through the screen. He's trying with the resources that he's allowed to have, right? If it was a different timeline, he would be in Karachi, Liari, making that movie with the people of Liari and Karachi. There were some AI pictures where you see Ranveer Singh and all those people running around the streets of Karachi and Liari, Akshay Khanna drinking tea at a tea stall. Yeah.
So that's in a alternate timeline. That's what we would have gotten to see. Those guys actually being in Karachi, using the real locations to make the movie. And that would have been beautiful, beautiful. But again, इस lifetime में तो नहीं मिलेगा देखने को. Unfortunately, this lifetime, ये life तो ज़ाया हो गई यार. Maybe next life, if there is one.